बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। व्यूअर्स, आज का जो वीडियो है वो है जी बीए पार्ट 1 के उन स्टूडेंट्स के लिए, बीएससी पार्ट 1 के उन स्टूडेंट्स के लिए और एडीपी जो कि बीए और बीएससी का नया नाम है, एडीपी आर्ट्स और साइंस के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पार्ट 1 के हैं, यानी कि जिन्होंने 2021 में एग्ज़ाम्स देने हैं। उन तमाम बच्चों के लिए आज की वीडियो है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने एडमिशन की नोटिफिकेशन जो है, एडमिशन का नोटिफिकेशन इशू कर दिया है। तो आज की हम इस वीडियो में एडमिशन की डेट्स देखेंगे, फ़ीस देखेंगे कि क्या फ़ीस है सिंगल और क्या डबल फ़ीस है, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम को देने के, इसमें एडमिशन भेजने के, और क्या क्या चीज़ें दरकार हैं इस एडमिशन के लिए। तो व्यूअर्स, लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, द बायोलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन पे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने एडमिशन की जो है ना डेट्स जो हैं अनाउंस कर दी हैं कि कौन सी डेट को सिंगल फ़ीस के साथ एडमिशन भेज सकते हैं और कौन सी डेट को आप डबल फ़ीस के साथ एडमिशन भेज सकते हैं, उसकी फ़ीस कितनी होगी। लेकिन स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग नोट फरमा लीजिए कि वो बच्चे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा ली है, सिर्फ वही बच्चे एलिजिबल हैं एडमिशन फॉर्म सबमिट करवाने के। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई। जैसे कि आज ही एक स्टूडेंट ने मुझे, मेरी एक वीडियो है कि कौन से मज़ामीन का इंतखाब करना चाहिए बीए बीएससी में, एडीपी पार्ट 1 में, कौन से सब्जेक्ट का इंतखाब जो अच्छे नंबर दे सकते हैं। तो उसमें एक स्टूडेंट ने जो है ना मुझसे आज पूछा कि सर मेरा जो है एडमिशन कब तक जाना है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली है, तो वो कहते हैं नहीं। तो बच्चों, जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई वो एलिजिबल नहीं है इस 2021 में एडमिशन सबमिट करने का। हर वो बच्चा जो अभी रिसेंटली कोविड-19 की वजह से प्रमोट हुआ है वो एलिजिबल है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हुए तो आपका एडमिशन नहीं जा सकता। अब क्वेश्चन ये है कि रजिस्ट्रेशन क्यों करवानी ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, इंटर जो है आप लोगों ने बोर्ड से किया है, तो बोर्ड के बाद अब आप मूव कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में। तो यूनिवर्सिटी क्या कहती है, सबसे पहले रजिस्टर्ड हो, तो रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। अब कुछ बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि हमारी जो है ना 2 साल पुरानी रजिस्ट्रेशन है, हमने पेपर दिए, फिर बाद में अब हम दे सकते हैं, तो अब नई रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो नहीं, उनकी वही रजिस्ट्रेशन चलेगी। इवन के यही रजिस्ट्रेशन आगे मास्टर्स में भी अप्लाई होती है। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात जो मैंने आप लोगों को बताई वो क्या थी कि आपने रजिस्ट्रेशन अगर करवा ली है तो आप एलिजिबल हैं। तो व्यूअर्स, सिंगल फीस के साथ रजिस्ट्रेशन जो है उसकी डेट ख़त्म हो गई है। अब डबल फीस के साथ रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो है 26 जनवरी। तो अगर अभी किसी बच्चे ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो वो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाएं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी, उसके बाद आप अपना एडमिशन फॉर्म सबमिट करवाएंगे। अब व्यूअर्स, सबसे पहले एडमिशन फॉर्म सबमिट करवाने से पहले आपने इस बात की तसल्ली करनी है कि आप कौन से सब्जेक्ट आगे रखेंगे। अगर आप सब्जेक्ट की सिलेक्शन अच्छे से कर लेते हैं तो फिर आपको कोई मसला दरपेश नहीं आएगा, ठीक है जी। उसके बाद आपने उसको उन बुक्स को परचेज़ कर लेना है। ये मैं ख़ास तौर पर उन बच्चों को कह रहा हूँ जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं। रेगुलर जो स्टूडेंट्स हैं ना व्यूअर्स, वो तो कॉलेजेस में जाते हैं, उन्हें कॉलेजेस में पहले से ही सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी होती है। तो आपने अब एडमिशन फॉर्म जब सबमिट करना होगा तो उसमें आपने व्यूअर्स सब्जेक्ट की सिलेक्शन बहुत ही एहतियात से करनी है। ऐसे सब्जेक्ट का इंतखाब कीजिए जो आपको अच्छे नंबर दिलाएं,
ऐसे सब्जेक्ट का इंतखाब कीजिए जो किसी भी किस्म का आगे मसला क्रिएट ना करें। इंटर में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं अगर आप वही आगे रखेंगे तो आपके लिए बड़े बेनिफिशियल होंगे। फिर उसके बाद आपने उन सब्जेक्ट का ख्याल रखना है जो आगे आपके लिए आसानी पैदा करें आपकी फर्दर स्टडीज़ के लिए। अच्छा व्यूवर्स, अब आप नोट फरमा लीजिए कि क्या शेड्यूल दिया है पंजाब यूनिवर्सिटी ने। सबसे पहले तो रेगुलर कैंडिडेट्स का मैं ज़रूर इंफॉर्मेशन देता हूं ताकि उनको भी इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए द बायोलिश वर्ल्ड के ज़रिए इंफॉर्मेशन मिल जाए। अदरवाइज़ रेगुलर जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उन्हें कॉलेज की तरफ से ही इंटीमेशन दे दिया जाता है। तो व्यूवर्स, ऐसे बच्चे जो बीए बीएससी पार्ट 1 या एसोसिएट डिग्री आर्ट्स और साइंस पार्ट 1 के एनुअल एग्जामिनेशन 2021 में 2021 में अपेयर होना चाहते हैं व्यूवर्स, तो उनकी ऑनलाइन फॉर्म कलेक्शन डेट्स क्या हैं। अब व्यूवर्स ध्यान में रखिए, ऑनलाइन, ठीक है जी, यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन पोर्टल ऑन किया है जिस पर ये सारे फॉर्म्स जो हैं ऑनलाइन ही सबमिट होंगे। ठीक है जी। अब बीएससी पार्ट 1 जो रेगुलर कैंडिडेट्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो कॉलेजेस के हैं रेगुलर, वो क्या करेंगे जी, 25 जनवरी 2021 से 10 फरवरी 2021 तक सिंगल फीस के साथ अपना दाखिला फॉर्म भेज सकते हैं। तो उनको पहले कॉलेज जो है इंटीमेट करेगा, वो 5-10 दिन पहले सबमिट करवाएंगे फीस भी और अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं। तो कॉलेज की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो खुद ही इसको आगे प्रोसीड करेगी। लेकिन उसके लिए सिंगल फ़ी क्या है व्यूअर्स, 5390 रुपीज़। ठीक है, ये किसके लिए है, आर्ट्स, यानी जो बीए कर रहे हैं या एसोसिएट डिग्री आर्ट्स कर रहे हैं। अच्छा व्यूअर्स, साइंस के बच्चे कौन से हैं, जो बीएससी कर रहे हैं या फिर एसोसिएट डिग्री साइंस कर रहे हैं, उनकी फ़ी है व्यूअर्स 6215 रुपीज़। अगर व्यूअर्स वो सिंगल फीस के साथ फ़ी सबमिट नहीं करवाते, उनका फॉर्म सबमिट नहीं होता, तो व्यूअर्स उनके लिए जो डबल फीस के साथ फॉर्म सबमिशन की डेट्स हैं वो हैं जी 11 फरवरी 2021 टू 17 फरवरी 2021। और व्यूअर्स डबल फी क्या हो जाएगी, 10,780 रुपीज़। और एडीपी जो साइंस है उनकी डबल फीस क्या हो जाएगी, जो बीएससी भी है, 12,430 रुपीज़। तो ये थी व्यूअर्स रेगुलर कैंडिडेट्स की। अब है जी लेट कॉलेज कौन से स्टूडेंट्स हैं, ऐसे बच्चे जो रेगुलर थे, किसी वजह से उन्होंने अपना जो तालीम है वो जारी नहीं रखी, अब बाद में दोबारा कॉलेज उनको नहीं इंटरटेन करता, तो ऐसे बच्चे क्या करेंगे, उनको लेट कॉलेज स्टूडेंट्स कहा जाता है। उसके बाद प्राइवेट कैंडिडेट्स, इम्प्रूव डिवीजन, जो बच्चे डिवीजन इंप्रूव करना चाहते हैं वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे। और एडिशनल सब्जेक्ट्स, अगर कोई बच्चा किसी एक सब्जेक्ट की जगह पे दूसरे सब्जेक्ट का इंतखाब करता है तो वो एडिशनल सब्जेक्ट जो हैं उसके तौर पर अगर वो कैंडिडेट हैं तो ये सारे एक ही कैटेगरी में आएंगे। तो व्यूअर्स उनकी क्या है जी, पार्ट 1 बीए बीएससी एसोसिएट डिग्री आर्ट साइंस। ठीक है जी, पार्ट 1 जो है व्यूअर्स उनका क्या है जी, सिंगल फीस के साथ डेट 12 जनवरी 2021 से 29 जनवरी 29 जनवरी 2021 तक सिंगल फीस के साथ उनकी क्या है जी, लास्ट डेट है। सिंगल फीस व्यूअर्स आर्ट्स की क्या है जी, 5,490 रुपीज़ और साइंस की है 6,315 रुपीज़। ठीक हो गया व्यूअर्स। और अगर वो खुदा न खास्ता ताख़ीर हो जाती है, किसी वजह से वो रह जाते हैं, तो उनके लिए डबल फीस के साथ जो शेड्यूल है वो है व्यूअर्स 30 जनवरी 2021 से 10 फरवरी 2021, यानी कि 30 जनवरी 2021 से लेकर 10 फरवरी 2021 जो है ये डबल फीस के साथ उनका फ़ी शेड्यूल है। और डबल फीस व्यूअर्स आर्ट्स जो एडीपी आर्ट्स है या बीए है उनकी डबल फीस व्यूअर्स 10,980 रुपीज़। और अगर वो साइंस यानी बीएससी के या एडीपी साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो उनकी डबल फीस 12,630 रुपीज़ है। अब व्यूअर्स ये तो था शेड्यूल। तो अब आपने इस शेड्यूल में, अब मैं आपको तरीका बताता हूँ। यूनिवर्सिटी ने इस दफ़ा कोविड-19 की वजह से
ऑनलाइन फॉर्म जो है कलेक्शन की है, यानी कि ऑनलाइन ही फॉर्म्स कलेक्ट किए जाएंगे। तो ये 12 जनवरी 2021 को इसका पोर्टल ऑन हो जाएगा, तो बच्चे ऑनलाइन पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। नंबर 2 व्यूअर्स, क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। नंबर 1, आपकी रजिस्ट्रेशन कार्ड ज़रूरी है, उसकी कॉपी आपने, उसका नंबर आपने मेंशन करना होता है। नंबर 2, आपकी पिक्चर ज़रूरी है, पासपोर्ट साइज। नंबर 3, आपका NIC नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जल्द अज जल्द अपना कार्ड जो है नेशनल ID कार्ड बनवा लें, ताकि किसी भी किस्म का मसला दरपेश ना हो। तो NIC और आपके फादर मदर यानी कि जो भी गार्डियन हैं उनका ID कार्ड ज़रूरी होता है। उसके बाद आपके मैट्रिक और इंटर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी साथ लगेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके दरकार होंगे। ये सारी चीज़ें आपने वहाँ मेंशन करनी होंगी। प्रिंट निकलेगा, अब सारी जो पार्टिकुलर्स हैं सारे आप फिल करने के बाद आपका प्रिंट निकलेगा। सबसे पहले चालान फॉर्म, वो आप HBL के किसी भी ब्रांच में सबमिट करवा सकते हैं। ये मैं प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ। वो फ़ीस सबमिट करवाने के बाद आप दोबारा कंप्यूटर पे लॉगिन होंगे, उधर चालान नंबर मेंशन करेंगे, फ़ीस डेट, किस डेट को आपने फ़ीस सबमिट करवाई, कौन से बैंक में, कौन सी ब्रांच कोड, वो आप मेंशन करेंगे। उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट होगा, उसका प्रिंट आउट निकलेगा। आप उस प्रिंट आउट के साथ अपने जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी अटेस्टेड कॉपीज़ लगाकर आप TCS करेंगे। ये जहन में रखें, कोविड-19 की वजह से यूनिवर्सिटी में किसी को भी नहीं आने दिया जाता, तो आप क्या करेंगे, TCS करेंगे। पाकिस्तान पोस्ट से भेज सकते हैं, कोई और कोरियर सर्विस जो है, आप किसी भी कोरियर सर्विस से आप अपने फॉर्म को सबमिट करवा सकते हैं। अब व्यूअर्स, मैंने आप लोगों को बताया सब्जेक्ट सिलेक्शन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपने वो सब्जेक्ट लेने हैं जो आपके ज़ौक़ के मुताबिक हों, जो अच्छे मार्क्स दिलाएं, जो अच्छी पेयरिंग करें। उसके बाद आपने इसकी अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। मैंने आप लोगों को बताया कि कौन कौन एलिजिबल है, मैंने आपको इसका शेड्यूल बताया व्यूअर्स, मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया, मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दरकार हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको आज के इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर मज़ीद किसी भी किस्म के सवालात आपको मतलूब हैं, आपको कोई चीज़ पूछनी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे सवालात कर सकते हैं, मैं आपको उनके जवाबात दूंगा। तो किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो आपको दरकार हो तो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, मैं ज़रूर आप लोगों के लिए उस वीडियो को आपके सामने पेश करूंगा। खुश रहें, खुशियां बांटें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।